गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो वेबिनार है वो हमारी नई सीरीज जो हमने शुरू की है, ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की सुंदरता, उसी पे स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन। ये पिछले संडे को हो चुका है, पर दोबारा इसको मैं लाइव ले रहा हूँ जिससे कि और लोग इससे जुड़ सकें, आप लोग इसको और शेयर कर सकें। देखिए, ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म जानने के पहले पहले ये समझना पड़ेगा कि इससे हमको क्या है, इसकी ब्यूटी क्या है। इसकी ब्यूटी है डिवोशन, कंपैशन, सेक्रीफाइस, जॉय। अगर अपन डिवोशन का देखें तो ध्रुव की कहानी को याद करें। सबसे पहला विष्णु भगवान का भक्त, किस तरह से उसने सारी परेशानियों को झेलते हुए जंगल में फुल डिवोशन के साथ ध्यान लगाया, साधना की, वो विष्णु भगवान को खुद आना। कंपैशन की बात करें, किस तरह से भगीरथ गंगा नदी को जमीन पे उतार के लाए, और आज वही गंगा हर आदमी को कंपैशन कर रही है, हर जगह पानी पहुंचा रही है, निस्वार्थ। और अगर जॉय का ईगो ईगो से ईगो को छोड़ने, ईगो भी छूट जाती है। ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म ये है, जब आप हिंदुइज्म को जान लेते हैं तो आपकी ईगो भी छूट जाती है। किस तरह से कृष्ण भगवान की बांसुरी बजती थी तो सारी गायें, सखियां, सब जानवर, सारी अपनी ईगो छोड़कर भगवान के चरणों में आया। ये ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म है, सेक्रीफाइस का। किस तरह से महाभारत में कर्ण ने अपने कंगन दान कर दिए थे। ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म है प्रेम का प्रतीक। प्रेम डेवलप हो जाता है, जैसे सबरी के बेर, कैसे वो अपने चक्कर अपने भगवान प्रभु राम के लिए रखती। तो मित्रों, ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म यही है कि हमारे अंदर कंपैशन आता है, हमारे अंदर सेक्रीफाइस आता है, हमारे यहाँ ईगो खत्म हो जाती है, हम लविंग बन जाते हैं। एक दो ये तो हमारे इतिहास की कहानियां थी, इनसे मैंने समझाया। एक दो कहानी और मैं आपको समझाता हूं, जिससे कि आपको अपनी ड्यूटी, अपना कमिटमेंट, कंपैशन क्या है, इसको समझ में आ जाए कि हिंदुइज्म से क्या लाभ, ब्यूटी क्या है। पांच दोस्त एमबीबीएस की पार्टी कर रहे थे, एमबीबीएस फाइनल में अपनी पार्टी एक होटल में कर रहे थे। उनका डिसाइड हुआ कि 40 साल बाद इसी होटल में मिलेंगे, और जो लास्ट में आएगा पेमेंट वही करेगा। एक यंग वेटर उनकी सारी बातों को सुन रहा था। 40 साल बीत गए, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, पर ई नहीं आया। भूख लग रही थी सबको। जो यंग वेटर अब तक मालिक बन चुका था होटल का, वो आके उनसे कहता है कि दोस्तों, आपकी सारी बातें मैं सुन रहा था, आपकी सारी बातें मैं सुन रहा था। आज मैं मालिक हूं, जब तक आपका पांचवा दोस्त नहीं आता, क्यों ना आप स्नैक्स ले लें। स्नैक्स मंगा लिए, सलाद मंगा लिया, सूप आ गया,
पर खाना भी खा लिया क्योंकि भूख भड़क गई। पर पांचवा दोस्त नहीं आया जब बिल देने की बारी आई। तो सब लोग पांचवे की इंतजार कर रहे थे कि यार वो धोखा दे गया, देखो उसको बिल देना था वो नहीं आया, चलो अब कॉन्ट्रीब्यूटरी कर लेते हैं। इतने में क्या देखते हैं कि एक लाल बत्ती की गाड़ी, जिसके पीछे पूरा काफला चल रहा था, वो एकदम रिसेप्शन पे रुकती है, रिसेप्शन के पार्किंग में। और उसमें से यंग बच्चा, एक यंग मैन निकलता है, स्मार्ट, और उसी टेबल की तरफ आता है और उनको नमस्कार करता है, कहता है कि मैं ई का बेटा हूं और पेमेंट मैं करूंगा क्योंकि मेरे फादर 1 साल पहले मर गए हैं, डेथ हो गई है। मरते समय वो कह गए थे कि मेरे वो 4 दोस्त आएंगे, बेटा मैं तो हूंगा नहीं, सबसे लेट पहुंचूंगा, तू जाना और बिल दे आना। सबकी आंखों में आंसू आ, कि देखिए किस तरह से उसके पांचवें दोस्त ने अपने कमिटमेंट को याद रखा, और इस बच्चे ने देखो किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाई अपने फादर के प्रति। ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म ये है कि इससे आपको अपनी ड्यूटी का एहसास होता है, आपका कमिटमेंट पक्का। एक कहानी से और समझाता हूं। फादर और बेटा नाव में ट्रेवल कर रहे थे, फ्लड आ गया, नाव डूबने लगी, उनको 2 टापू नजर आए। बाप ने कहा बेटा तू एक टापू पे चला जा, मैं उस टापू पे चले जाता हूँ। दोनों अपनी अपनी प्रेयर करते हैं, जो बच गया सो ठीक। ऐसा ही होता है, बच्चा इग्नोरेंट होता है, बच्चा प्रेयर करता है कि भूख लग रही है परमात्मा, अच्छी थाली आ जाती है। खाना खाने के बाद कहता है आराम करने का मन है, खटिया या बिस्तर अच्छा आ जाता। फिर मकान की कामना करता है, मकान आ जाता है। फिर कहता है गर्लफ्रेंड, वो भी आ जाती है। शादी की कामना करता है, शादी भी हो जाती है। फिर वो कहता है कि अब मेरे को कोई ऐसी नाव भेज दो जिससे कि हम अपने घर पहुंच सकें। नाव भी आ जाती है, और फिर हस्बैंड वाइफ दोनों नाव में बैठकर हंसी खेलते जाने लगते हैं। ऊपर से आकाशवाणी होती है कि ये मूर्ख, बगल वाले टापू पे तेरे पिताजी भी हैं, तू कैसा इस मटेरियलिज्म में खो गया कि अपने फादर को ही भूल गया। उसको याद आता है, वो तुरंत टापू पे जाता है, देखता है फादर प्रेयर कर रहे हैं। फादर को डांटता है, कैसे प्रेयर कर रहे हो, आपकी तो कोई कामना पूरी नहीं हुई, आप तो भूखे हो, प्यासे हो, मेरी तो सारी कामनाएं पूरी हो गई। ऊपर से फिर आकाशवाणी होती है कि इनसे पूछ कि क्या प्रेयर कर रहे थे। पूछने पर फादर बताते हैं कि वो ये प्रेयर कर रहे थे कि मेरा बेटा जो भी मांगे भगवान उसकी मनोकामना पूरी करना। ये है दोस्तों कंपैशन। कंपैशन ये नहीं होता कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई, रेड बत्ती पे कोई गरीब आया, आपने 10 की जगह 20 का नोट दे दिया, उसे कंपैशन नहीं कहते। कहीं भूकंप आया, लाखों लोग मर रहे हैं, उनके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, उसे कंपैशन कहते हैं। तो ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म ये है कि आपको ये ड्यूटी सिखाता है, कमिटमेंट सिखाता है, कंपैशन सिखाता है। और ब्यूटी एक और भी है उसकी,
वो भी आपको समझाता। एक ये जो ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म क्या है कि अभी आप सब, मैं, सभी लोग इंटेलिजेंट हैं। वाइज बनने के लिए हिंदुइज्म को पढ़ना बहुत जरूरी है, हिंदुइज्म को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक कहानी से समझाता हूं जिससे कि आपके माइंड में इम्पैक्ट रहे। एक कुत्ता जो वाइज था, आनंदित था, खुश था, शांति में था, अचानक गलती से एक महल में पहुंच जाता है जिसके कमरे में चारों तरफ शीशे लगे होते हैं। क्योंकि वो खुश होता है, मस्ती में होता है, वो देखता है कि सारे कुत्ते बड़े मस्त हैं, वो अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है। सारे कुत्ते पूंछ हिलाने लग जाते हैं। वो भी बड़ा खुश होता है कि कमाल है, दुनिया बहुत ही आनंदित है, बड़ी मजेदार है, सारे लोग बड़े खुश हैं। बाहर आता है, अपने समाज में बताता है। एक इंटेलिजेंट कुत्ता होता है जो बुद्धि के हिसाब से चलता है, ईगो सेंट्रिक होता है, वाइज नहीं होता। वो देखता है कि लगता है ये उल्लू बना रहा है, देख के तो आऊं कि क्या घपला है। वो गुस्से में जाता है, शांत से जाता है, अकड़ के जाता है। जैसे ही कमरे में घुसता है तो बाकी कुत्ते भी अकड़े नजर आते हैं। ये भौंकने लगता है, वो भी भौंकने लगते हैं। रात भर वो शीशों में नोचता रहता है और सुबह वो कुत्ता मर जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनिया में जितने भी लोग जिनमें कि एक ही तत्व है वो चल रहे हैं, वो भी शीशे ही हैं। अगर आप खुश होते हैं, आप आनंदित होते हैं, आप वाइज होते हैं, आप ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म जानते हैं, तो आपको वो भी खुश नजर आता। पर आप ईगोसेंट्रिक होते हैं, मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए होते हैं, इंटेलिजेंट ही होते हैं, बुद्धि के साथ ही चलते हैं, तो आपको सब लोग अपने दुश्मन नजर आते हैं। और उन्हीं से लड़ते लड़ते, उन्हीं की शिकायतें, उन्हीं की ब्लेमिंग, उन्हीं का क्रिटिज्म करते करते अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर। तो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया है कि हिंदुइज्म की क्या ब्यूटी है। कमिटमेंट, ड्यूटी, कंपैशन, लविंगनेस, कंपैशन और ये कंपैशन और सेक्रीफाइस। तो जस्ट आप लोग रिलैक्स हो जाएं, डिहाइड्रेट हाइड्रेशन कर लें, पानी पी लें, जब तक मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन एक छोटा सा मैंने बनाया है वो देता हूं। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations.
Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. थैंक यू। क्या वेबिनार की शुरुआत करने के पहले ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म की, जिनकी वजह से ये हिंदुइज्म आर्ट ऑफ लिविंग, ये हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। सबसे पहले जो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, स्वामी विवेकानंद जी, आदि शंकराचार्य जी और रमन महर्षि, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का पूरा पता लगाया इनर इंजीनियरिंग से, अंदर की यात्रा करके अपने माइंड को इनवर्ड करके ये पता लगाया कि ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म क्या है। उनको हम सब लोग आपकी तरफ से और मेरी तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से मैं इनको नमन करता हूं। और दूसरा, हमारे जो साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स हैं, जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर और अरविंद, इन लोगों ने आउटर इंजीनियरिंग से, बाहरी वर्ल्ड से ये पता लगाया कि ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। इसको समझा और अपने आप को जाना कि हम कौन है। अब इंटेलिजेंट से वाइज बनने का एक ही तरीका है कि अपने आप को जानो। तो अपने आप को जानने के लिए हमारा सबसे पुराना लिटरेचर है वेद, वेदास, और वेदास में से ही उपनिषद है। जो आदमी वेद पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, वो अपने आप को जान जाता है कि मैं फाइनेट नहीं हूं, मैं इनफाइनेट हूं। और इनफाइनेट की ताकत कितनी, इनफाइनेट में चाहे कुछ ले लो चाहे कुछ जोड़ दो, वो इनफाइनेट रहता है। 0/0 इज इक्वल टू इनफाइनेट। इनफाइनेट में चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, चाहे प्लस कर दो, चाहे माइनस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज का पता
हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्टों ने भी लगाया। और जो लोग अपने आप को जान जाते हैं वो इंटेलिजेंट से वाइज हो जाते हैं। वो नेम, फेम और सक्सेस उनके पीछे भागती है, क्योंकि वो उसके बाय प्रोडक्ट्स। अपने आप को जानने के लिए जानना क्या है, बड़ा आसान तरीका है। ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म क्या है? इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें काफी डाइवर्सिटी है, काफी थ्योरीज हैं, काफी हाइपोथेसिस है, इसमें काफी रिचुअल्स है, काफी फिलोसॉफीज है, काफी आर्ट है, काफी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, ये जो हिंदुइज्म है एक रिलीजन नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। काफी डाइवर्सिटीज के साथ, काफी गहराइयों के साथ, काफी चतुरता के साथ, फिजियोलॉजी के साथ, रिचुअल के साथ, आर्ट के साथ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें भक्ति भी है, नॉलेज भी है, एक्शन भी है और मेडिटेशन भी है। जो आदमी चाहे जिस रास्ते से जा सकता है, भक्ति भी कर सकता है, भजन गा सकता है, संगीत सुन सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, एक्शन कर सकता है। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूं। सुबह में उठता हूं, कीर्तन सुनता हूं, भजन सुनता हूं, वो भक्ति योग हो गया। फिर तैयार होके अपने हॉस्पिटल में काम करता हूं, जो अ, कर्म योग हो गया। शाम को स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता हूं, वो ज्ञान योग हो गया। इतना करने के बाद प्रेम योग अपने आप अंदर से आ जाता है और रात को फिर सो जाते हैं। और प्योर कॉन्शसनेस जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, शिव का रूप है, वो उससे जुड़कर फिर दूसरे दिन हम लोग पूरे फ्रेशनेस के साथ उठते हैं और अपना जीवन उसी तरीके से व्यतीत करते हैं। तो चारों योग भी आप दिन भर में लगा सकते हैं। मित्रों, सेकेंड व्यू ऑफ लाइफ, ये ब्राह्मण क्या है? इज बिलीव टू एट द विजन ऑफ फोस्टर डिफरेंट नेचर इवन रिवर्स एंड माउंटेन्स। क्या है कि ये जो इसका जो व्यू है लाइफ का, आपको लगता है कि स्टेबल में लाइफ नहीं है, आपको लगता है पहाड़ में लाइफ नहीं है, आप मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, आपको लगता है लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ वही नजर आती है जैसी आपकी और हमारी है। पर सच्चाई ये है कि लाइफ पहाड़ में भी है। अरे भाई, जब पहाड़ से फूल निकलता है तो फूल को तो आप जीवित कहते हैं, प्लांट्स आर लिविंग। नॉन लिविंग में से लिविंग कैसे निकल सकता है? मुर्दे में से लाइफ कैसे निकल सकती है? तो प्लांट्स में भी लाइफ है, पर आपके तरह की नहीं है। ये टेबल है, इसको जलाओ आग निकलेगी, इसमें आग छुपी है, आग जिंदा है। तो लाइफ हर चीज के अंदर है, ये हमारा हिंदुज्म बोलता है। इसलिए हर चीज की हम लोग पूजा करते हैं। पेड़ की भी करते हैं, पत्थरों की भी करते हैं, नदियों की भी करते हैं, समुद्र की भी करते हैं। कई जगह मकानों की भी पूजा की जाती है शुरुआत में। और ये सारी पूजाएं हम लोग करते हैं। यही ब्यूटी है, क्योंकि हम मानते हैं कि कण कण में डिवाइन फ्रेगमेंट है। यही इसकी ब्यूटी है। टाइमलेस विजडम, जब आप वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, अलग अदर स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि हम कौन हैं। हम इनफाइनेट हैं, तो अभी फाइनेट में जुड़े हुए हैं। ये आपको बाद में समझ में आता है।
मैं अभी छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ये शर्ट में उतार दूं तो भी जिंदा रहूंगा, हाथ कट जाए तो भी आदमी जिंदा रहता है, बहरा हो जाए तो भी आदमी जिंदा रहता है, अंधा हो जाए तो भी जिंदा रहता है, कोमा में चला जाए, माइंड भी उसका सो जाए तो भी वो जिंदा रहता है। तो हम लोग उसकी डेथ डिक्लेयर नहीं करते हैं, पर एक डिवाइन फ्रेगमेंट जब उसमें से चला जाता है तो उसको डेथ डिक्लेयर करते हैं। डिवाइन फ्रेगमेंट क्या है? उसको जानना ही अपने आप को जानना है, उसी को जानना ही अपने आप को जानना है। यही है ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म। आपको अंदर की इंक्वायरी होती है, आप अपने आप को जानते हैं योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। मोक्ष क्या है? अभी हम क्या कहते हैं, ये मेरा पैसा, मेरी तिजोरी, मेरा मकान, मेरी कार, मेरे रिश्तेदार, मैं करते रहे। दोस्तों, मैं से मुक्ति ही मोक्ष है। सिर्फ सोच के फर्क आ जाता है। अभी हम समझते हैं मेरा मकान, फिर हम समझते हैं परमात्मा का दिया हुआ मकान है, हम इसकी केयर टेकर कर रहे हैं। तो हम मैं से हट जाते हैं, वो हम मोक्ष में समा जाते हैं। कलर एंड सिंबोलिज्म, हमारे फेस्टिवल देखिए कितना कलरफुल है। होली, दिवाली, टेम्पल आर्किटेक्ट देखिए, घोड़े बने हैं, पहिए बने हैं, नाचते गाते लोग बने हैं, ये बताने के लिए कि सब में लाइफ है। सिंबोलिज्म का है, सिंबोलिज्म बने हैं जगह जगह। तो हमारे इस हिंदुज्म की यही एक ब्यूटी है। और हिंदुज्म की ब्यूटी समझने के बाद आपको ये भी एक जो गलतफहमी है पुनर्जन्म की, ये जो कि चौथे अध्याय में महाप्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कही है, ये भी दूर होती है, ये भ्रम भी दूर होता है। अभी आपको भ्रम क्या है कि मैं डॉक्टर साहनी हूं। आपको लगता है डॉक्टर साहनी का पुनर्जन्म होगा। नहीं, पुनर्जन्म होता है, पर क्या, समझो तो सही। अरे भाई, एक समुद्र की लहर है, उसकी इंग्रेडिएंट्स भी H2O है। वो कुछ समय दूर गई, समुद्र में समा गई, फिर दूसरी लहर निकली, उसका भी इंग्रेडिएंट जो है H2O है। उसका उसका भी H2O है, वो भी पानी है। अब जैसे ये मान लो मेरी टी शर्ट है, इसकी जो मेन स्रोत है वो क्या है? सूत, मिट्टी है। मटका है, मटके का स्रोत क्या है? मिट्टी। तो कहने का मतलब यह है कि मिट्टी का जन्म होता है, ना कि वही मटका दोबारा जम जाता है। ऐसा नहीं होता, ये भ्रम है। ये भ्रम, कंफ्यूजन आपका दूर होता है, जिससे कि आप फेथ, फियर और फेथ के बिजनेस से बचते हैं। पुनर्जन्म होता है क्योंकि महाप्रभु ने कहा है। तो क्या कहा है ये समझिए। तो दोस्तों, ये जो ज्ञान है, ये हमारे वेद और उपनिषदों से मिलता है। वैसे तो हमारे काफी उपनिषद हैं, जो 10 मेन उपनिषद हैं, उन्हीं की चर्चा हम लोग हर संडे को करेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा को लोगों को जोड़ें, जिससे कि वो ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म को समझ। इन 10 को याद रखने के लिए भी मैंने एक तरीका बनाया है। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, आई नो कथास, प्रे मोर माइंडफुली टू अटेन क्लियर ब्लेस। आई नो कथास, इजीली याद हो जाएगा। प्रे मोर माइंडफुली टू अटेन क्लियर ब्लेस। इसका हर कैपिटल वर्ड पॉइंट्स टू अपने उपनिषद। जैसे पहला क्या है? आई, मतलब ईशा वासन्य उपनिषद, ईशा उपनिषद। नो, नो का बड़ा है के, केना उपनिषद। कथास का क्या है? कथा उपनिषद।
प्रे का पी जो है प्रसन्ना उपनिषद, प्रसन्न प्रश्न उपनिषद। तो एम माइंडफुली का एम जो है मंडूक उपनिषद। टू का टी है तेत्रिया, एटेन का ए है एत्रिया, और सी का है चंडोक्या, और ब्लिस के बी का है भद्रानका उपनिषद। ये 10 उपनिषद हम लोग डिस्कस करेंगे, इनका गेस डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में 10 के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, जिससे कि आप में उत्साह आए और ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म को समझ सकें। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करता हूं। ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म ये है कि हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग है। इसकी ब्यूटी ये है कि इससे आप कंपैशन, डिवोशन, सेक्रीफाइस, ड्यूटी, कमिटमेंट सीखते हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि आप अपने आप को जानकर इंटेलिजेंट से वाइज बन जाते हैं। इंटेलिजेंट बुद्धि जो है आपको इनफाइनेट फाइनेट रखती है, लिमिटेड रखती है। मतलब कहने का ये है कि ये बोतल है, इसमें जब हवा भरी हुई है तो मैं आपसे पूछूंगा तो यू विल से कि एयर ट्रैप्ड इन बॉटल। अगर मैं बॉटल को काट दूंगा तो देन यू विल से नाउ द एयर इज अनलिमिटेड। जब आप अपने आप को जान लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि यूर पावर्स आर अनलिमिटेड जस्ट लाइक गॉड। यू आर मेड ऑफ तत्व ऑफ गॉड, ब्राह्मण, आत्मन। यू आर आत्मन। तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि जिस तरह से कपड़ा अगर सूत को ढूंढने निकले तो नहीं ढूंढ पाए, घड़ा मिट्टी को ढूंढ में निकले तो वो नहीं ढूंढ पाए, लहर पानी को ढूंढने निकले तो नहीं ढूंढ पाएगी, ऐसे आत्मन परमात्मा को ढूंढने निकलेगा कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ही है। तो ये वाइजनेस आपको इन उपनिषद और वेदास पढ़ने के बाद ही आती है। तो मित्रों, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। जो अपना ईशा उपनिषद है, इसका मेमोनिक है कैपिटल आई। इसका थीम ये है कि हम लोग अपने आप को इनर, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसको यजुर्वेद से लिया। दूसरा उपनिषद है केना उपनिषद। इसका इसको लिया गया है समावेश से। इसमें हम लोग इंक्वायरी करते हैं परसेप्शन की, पावर की और एक्शन की। ये समवेद से लिया है। कथा, इसका मेमोनिक है काइंड के। थीम है इसमें नचिकेता की कहानी है, जिसमें नचिकेता कहानी डिस्कस तो अपन उपनिषद के साथ करेंगे। नचिकेता को यमराज ब्राह्मण के बारे में समझाते हैं। वो इसको समावेद से लिया गया। प्रश्न, इसमें ऋषि 6 क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं अपने आप की। इसको जो है अधर्वेद से लिया। मंडू, ये मंडूक उपनिषद अधर्वेद से लिया गया है। ये आपको हायर और लोअर नॉलेज और स्पिरिचुअल फायर के बारे में बताता है। डिस्कस इसके साथ उपनिषद जब पढ़ेंगे, जब डिस्कस करेंगे। मंडूकाय, इसका जो है ये बताता है किस तरह से 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, और उसमें ओम कैसे सिंबल है पूरे ब्रह्मांड का। इसके बारे में चर्चा करें। तेतरिया, तेतरिया के बारे में बात करेंगे। ये यजुर्वेद से लिया गया है और इसकी लेयर्स ऑफ सेल्फ के बारे में इसमें बात करेंगे कि 5 लेयर्स होती हैं ह्यूमन की एक्सपीरियंस की। पहली फिजिकल लेयर, फिर प्राण होते हैं, फिर मॉलिक्यूलर लेयर होती है, फिर प्योर कॉन्शियसनेस। डिटेल में डिस्कस जब तक तेतरिया वेद पढ़ेंगे, जब अपन बात करें। तो मित्रों, फिर उसके बाद आता है इतरिया वेद। इसमें क्या है,
ये ऋग्वेद से लिया। कैसे यूनिवर्स बना उसके बारे में इसमें चर्चा हो। छंदोग विग्रह कमाल है। छंदोग उपनिषद तो कमाल का है। ये कहता है तत्व तुम असी, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम। कमाल कर दिया। यूनिटी ऑफ सेल्फ, प्योर कॉशस की यूनिटी किस तरह से ब्रह्मांड की यह बात है। मतलब आत्मा और परमात्मा को मिलाने की जरूरत नहीं है। जिसका ये बिजनेस चल रहा है वो मिले हुए हैं। जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत। और लास्ट है इसमें, ये यजुर्वेद से लिया गया है। और इसमें सेल्फ को, आत्मन को कैसे ब्राह्मण में कन्वर्ट करना है उसके बारे में बताया। तो मित्रों, ब्यूटी लास्ट में सब चीजों को समराइज करते हुए एक चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरा याद आ जाएगा, पूरा याद रहेगा आज का ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म। बाल्टी चित्र में नजर आ रही है। ये बाल्टी हमारा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो 5 तत्वों से बना है, स्पेस, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, उन तत्वों से बना हुआ ये हमारा शरीर है बाल्टी। उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो हमारे प्राण है, एनर्जी है, लाइफ लाइन है। जिसके अंदर माइंड आता है। तो माइंड भी एक सेंस ऑर्गन है, और वो हमारी बाहर की दुनिया से हमको कनेक्ट रखता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। और उसके अंदर भी कुछ इंद्रियां रहती हैं, जैसे हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, इमोशन, फीलिंग, इंटेंशन। ये भी इंद्रियां ही हैं। पर इसका कंट्रोल होता है बुद्धि से, माइंड का। और बुद्धि की खुराक है प्लेजर। सिगरेट पीने की आदत आसानी से पड़ जाती है, टेम्पररी सुख मिलता है, अभी मजा है, बाद में दवा है। और विजडम, जब आदमी वाइज हो जाता है तो वो प्लेजर पे नहीं जाता है, वो परमानेंट सुख में जाता है, आनंद में जाता है, मोक्ष में जाता है। जब ये माइंड काम होता है, पीस में होता है, जब ये आप वाइज हो जाते हैं, शास्त्रों की मदद से, उपनिषद की मदद से, वेदों की मदद से, ज्ञान की मदद से, साधना की मदद से, तो आपको प्योर कॉन्शियसनेस नजर आ जाती है, उसके अंदर उसका प्रतिबिंब नजर आ जाते हैं। तो आपको अपने आप को आप जान जाते हैं, तो आप वाइज बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो संडे आ रहा है, ईशा वेद सुनने के लिए ज्वाइन करें, और अपने आप को जानकर इंटेलिजेंट से वाइज बने। आप लोगों का कोई भी सुझाव हो वो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।